अच्छा ये वाला टूट गया, पता ही नहीं चला मुझे। कॉन्टैक्ट टूट के चला। Guys, good morning, a very good morning to all of you. So guys, today is my 17 months braces appointment. Yes, आज मैं जा रही हूँ अपने ब्रेसेस को टाइटन कराने के लिए अगेन आफ्टर 1 month एंड माई ब्रेसेस आर गोइंग सो वेल। मुझे कोई भी अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी सारी आप मेरी ब्रेसेस जर्नी देख ही रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ब्रेसेस जर्नी की प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हैं और मेरी शुरू से लेकर अब तक की जो प्रोग्रेस है उसको देख सकते हैं। सो गाइज लेट्स गो, चलिए चलते हैं। आपको मैं क्लिनिक पे मिलती हूँ, वहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनके आंसर्स दूंगी मैं वीडियो के साथ साथ। ओके गाइज, सो लेट्स गो। दोस्तों, टाइटनिंग पे जाने से पहले मैं आपको कुछ अपने क्लोजअप्स दिखा देती हूँ कि मेरे दांतों की कितनी प्रोग्रेस हुई है। बेसिकली मुझे कैविटीज़ तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा क्लीनिंग में प्रॉब्लम होती है। एंड मेरा जो एक ब्रैकेट है वो टूट गया है। जो आप देख रहे हैं दांत जो पीछे चला गया है, इसका ब्रैकेट टूट गया है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट पीछे की तरफ वापस ये वहीं पे पहुँच गया जहाँ पे ये था। तो अब एक तो ब्रैकेट लगेगा और ऊपर से दोबारा टाइटनिंग होगी। सो लेट्स गो। अब मैं आ चुकी हूँ फ्रंट गेट पे। बहुत सारे लोग मुझसे एड्रेस पूछते हैं। तो ये है कला चैरिटी हेल्थ केयर, जैसा कि आपको बोर्ड दिख रहा होगा। और इसकी जो गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो इसके फ़ोटोज़ थोड़े अलग हैं। तो आप ओके गाइस, सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अंदर और ये मेरे डॉक्टर ये पहले चेक करती हैं हर बार कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई। और इन्हें पता चल गया कि मेरा जो एक ब्रैकेट है वो टूट चुका है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आकर ही पता चला कि इसका जो कॉन्टैक्ट है वो हट चुका है। एंड देन इसको दोबारा से बैंड्स को हटा के इसे दोबारा से लगाना होगा। उसके बाद ही आगे की प्रोसेस शुरू होगी। तो सबसे पहले टाइटनिंग में क्या होता है, जो पुराने जितने भी मेरे बैंड्स हैं और वायर्स हैं उनको चेंज किया जाता है। हर बार वायर्स और बैंड्स चेंज नहीं होते, कभी कभी रह भी जाते हैं, बट मोस्टली मेरे साथ तो जब भी मैं टाइटनिंग कराने जाती हूँ मेरे वायर्स और बैंड्स दोनों ही चेंज किए जाते हैं। बाकियों का मुझे नहीं पता। मुझे पिछली बार पावर चेंज लगी थी, ट्रांसपेरेंट पावर चेंज थी, तो दिखाई नहीं देती उतनी। कलर्ड वाली उनके पास थी नहीं, तो मैं इसलिए नहीं आपको ज़्यादा विजिबल होती। इनफैक्ट ये येलो हो जाती है तो थोड़ा विजिबल हो पाती हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी दिखती ही नहीं है कि हमने पावर चेंज भी लगाई हुई है। तो अब मेरे नीचे वाला जो ब्रैकेट टूट गया है, सबसे पहले तो उसको लगाया जाएगा, उसके बाद ही आगे की टाइटनिंग प्रोसेस होगी। गाइस, जब तक मेरी टाइटनिंग हो रही है मेरा जो ब्रैकेट है वो दोबारा से प्लेस होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। सो दैट मैंने सोचा कि मैं आपके तब तक क्वेश्चंस ही आंसर कर देती हूँ जो आपने मुझसे प्रीवियस वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आपको एस वायर लगे हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो वायर्स इसमें लगाए जाते हैं जो यूज़ होते हैं वो एस के ही होते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील के होते हैं। वो इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे कि जो माउथ हमेशा हमारा गीला रहता है, तो उसमें अगर लोहे के वायर्स लगाए जाएंगे तो वो जंग पकड़ सकते हैं और उससे हमारे मतलब और बैक्टीरिया भी वगैरह, मतलब बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर उनमें जंग लग जाएगी। तो इसलिए वायर जो है एसएस के बनाए जाते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील के, जिससे कि इनमें जंग ना लगे। तो आई होप कि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे ऐसे क्वेश्चंस मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रिपीटेडली वही क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। जैसे मेरी एज के बारे में पूछा था किसी ने, तो मेरी एज मैं बता चुकी हूँ। जब मैंने लगवाए थे मैं 20 की थी, अब 21 की हो चुकी हूँ। तो मुझे नियर बाय 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट लगाए हुए। 17 मंथ्स की टाइटनिंग है ये। तो ये सारे सवाल आप बार बार मुझसे ना पूछे, जो भी आपको रियल में क्वेरी है, जो भी डाउट है वो आप पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रह जाते हैं जो मैं नहीं पुटअप कर पाती आपके रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। पता ही नहीं चला मुझे। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एड्रेस ऑफ डॉक्टर एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोस्तों देखिए, अब कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं दे सकती मेरे डॉक्टर का, बट या मैं आपको एड्रेस मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है एड्रेस और लोकेशन। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा चुकी हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में, वहाँ की वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखा चुकी हूँ। कला चैरिटेबल हेल्थ केयर क्लिनिक है नंदग्राम गाज़ियाबाद में। अगर आपको नहीं मिलता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसकी थोड़ी फ़ोटोज़ अलग होंगी, लेकिन आप लोकेशन अगर डालेंगे तो आपको अच्छे जल्दी से लोकेशन मिल जाएगी। आसानी से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लोकेशन फाइंड करने में। तो एड्रेस आपको गूगल पे सर्च करके मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगी अगर आपको एड्रेस ही चाहिए डॉक्टर का तो। और वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ मिल जाएगा, आप डायरेक्ट क्लिनिक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेनर कॉस्ट क्या सेपरेट होता है या फिर इसी में इंक्लूड होता है। तो
ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी मेरे रिटेनर्स तक उतनी आगे मेरी ट्रीटमेंट नहीं पहुंचा है। तो जब मेरा ट्रीटमेंट रिटेनर तक पहुंच जाएगा, जब मेरे ब्रेसेस हट जाएंगे, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू कि क्या कॉस्ट अलग से पे करना पड़ता है या फिर इसी में इंक्लूड होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको तभी बता पाऊँगी। तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। तब तक आप मेरी ब्रेसेस टाइटनिंग अपडेट्स को देखते रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको सारी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि क्या क्लियर इलास्टिक्स और येलो क्यों हो जाते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लियर इलास्टिक्स सबको ही लगते हैं, सबको नहीं लगते, मतलब कभी कभी कलर वाले भी लग सकते हैं। तो जिनको भी ज़्यादातर क्लियर ही लगाए जाते हैं, मोस्टली मैंने देखा है। तो क्लियर इलास्टिक्स की सबसे बड़ी जो मतलब दिक्कत मुझे लगती है वो ये होती है कि वो येलो हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो अपने डाइट में, अपने रोज़ के खाने में हल्दी जो खाते हैं, हल्दी हमारे खाने में डलती है, उसकी वजह से धीरे 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 येलो हो जाते हैं। आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे दांतों का क्लोजअप्स देखा था, उसमें भी आपने देखा होगा कि मेरे जो बैंड्स थे वो येलो हो चुके थे पूरी तरह से। तो इसीलिए ये थोड़े बुरे लगते हैं देखने में। ऐसा लगता है कि जैसे आपने येलो बैंड्स ही लगवाए हों, और आपके टीथ भी गंदे लगते हैं इस अपीयरेंस की वजह से। तो बस हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्लियर इलास्टिक्स का। अगर आप कलर की तरफ जाते हैं तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो कलर आपने लगवाया है वही कलर आपके टीथ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइटनिंग क्या पेनफुल होती है। तो येस, टाइटनिंग पेनफुल होती है, एज यू आर सीइंग इन दिस वीडियो। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि मैं कैसे तरह तरह के मुंह बनाती हूँ जब मतलब जो बैंड्स लगते हैं, मुझे वायर्स और बैंड्स लगाए जाते हैं। तो येस, इट इज़ पेनफुल। कभी कभी दर्द ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो इलास्टिक्स हैं, आपके वायर्स हैं, कितने ज़्यादा टाइट किए गए हैं, आपको कैसी कैसी टाइटनिंग हुई है। कभी मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मैं 2-3 दिन तक रोटियां नहीं खा पाती, चावल और लिक्विड्स के सहारे जीना पड़ता है। और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता, मैं नॉर्मली खाना खा लेती हूँ। तो डिफ़र करता है, किसी किसी को दर्द ही नहीं होता। तो ये आपके बॉडी के ऊपर है कि आपको कितना दर्द आप बियर कर पाते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत हिलते हैं। मतलब यस, दांत हिलते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू है, मतलब अभी प्रोग्रेस में है, तो आपके दांत हिलते ही रहेंगे एंड तक। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप खाना खा रहे हो या आपको फील हो रहा है कि आपके दांत हिल रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, टूट तो नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके दांत हिलेंगे तभी तो वो सही पोजीशन पे आएंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दांत हिल रहे हैं इसका मतलब आपका ट्रीटमेंट सही हो रहा है। तो आप ये ना डरें कि आपके दांत टूट कर गिर जाएंगे या फिर आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे, आप कुछ हार्ड चीज़ें नहीं खा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है, अपने डॉक्टर पर भरोसा रखना है और इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों से एडवाइस लेंगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, इधर उधर जाएंगे, लोग नई नई बातें बताएंगे जबकि उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती। मुझे भी ऐसा कितने लोगों ने कहा है कि आपके दांत गिर जाएंगे, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, दांतों में गैप्स हो जाएंगे, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। बिकॉज़ मुझे अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट है, अपने ऊपर भरोसा है और मैंने जो डिसीजन लिया है उस पर ट्रस्ट है कि मैं, हाँ, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो सही होगा। तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। अदरवाइज़ आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे और आप इस ट्रीटमेंट को फिर रिग्रेट करेंगे कि मैंने ये क्यों करवाया, मुझे ये शायद नहीं करवाना चाहिए था। तो ऐसा ना हो आपके साथ। आप सबसे पहले खुद को मोटिवेट करें इस पूरी जर्नी के लिए, तभी आप इसको सर्वाइव कर पाएंगे 1 से 2 साल तक। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप्स फिल होने के बाद ट्रीटमेंट क्या फिनिश हो जाता है या फिर नहीं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट फिनिश ही हो जाता है कि जब गैप्स फिल हो गए तो फिर बचता ही क्या है। अगर आपकी बाइट करेक्ट नहीं है तो बाइट करेक्ट होने में भी टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, गैप्स फिल हो गए तो आपका पूरा ट्रीटमेंट ही ख़त्म हो गया। कुछ टाइम उसके बाद भी लगता है, जैसे रिटेनर्स हो गए और मे बी आपकी बाइट अगर सही से नहीं हो रही है, मतलब कुछ दांत अभी थोड़े टेढ़े मेढ़े रह गए हैं, तो उनको भी करेक्ट करने में, उनको सही से अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आपके गैप्स भर गए तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप मतलब अगर कोई भी आपको अगर डाउट होता है अपने ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, अपने मतलब कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से थोड़ा फेमिलियर होना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप हमेशा डरते रहेंगे कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, कहीं मेरा ट्रीटमेंट ख़राब ना हो जाए, मेरे दांत बेकार ना हो जाए।
तो आप ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते रहें और इससे आपको आगे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और धीरे धीरे आप अपडेट्स लेते रहें कि आपका ट्रीटमेंट कितने टाइम में और रहने वाला है, कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा और आपके डॉक्टर भी थोड़ा मतलब आसानी से काम कर पाएंगे। वरना आप भी हमेशा डरते ही रहेंगे और आपके डॉक्टर को भी ठीक से काम नहीं करने देंगे। उन्हें हमेशा यही बोलते रहेंगे कि आपने मेरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया, ये वो। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो कि हर किसी के साथ रहती हैं। तो ये कोई मतलब कोई नई बात नहीं है। सबको डर लगता है कि उनके टीथ का मामला है तो कुछ ख़राब ना हो जाए। बट यू हैव टू बी केयरफुल। जब आप कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो अच्छे से रिसर्च करके 3-4 जगह पता करके उसके बाद कहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करते हैं ऐसे डिसीजंस को लेने में तो आपकी लाइफ का सवाल है। आपके आगे अगर मतलब आपके दांत ख़राब भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी डॉक्टर सेलेक्ट करने की बारी आती है तो आप बहुत प्रिसाइजली उनका रिकॉर्ड चेक करें पहले कि उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट्स पहले किए भी हैं या नहीं, प्रैक्टिस की है या नहीं, या फिर वो पहली बार आप पर ही ट्रायल कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर से बिल्कुल भी अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं, अदरवाइज़ आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, सारी चीज़ें पता कर लें उनके बारे में, तभी आप ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। तो आपके क्वेश्चंस के जवाब देते देते मेरी टाइटनिंग भी ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे बेसिकली नई जो पावर चेन्स है वो लगाई जा रही हैं और बस फिर मेरा जो टाइटनिंग की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मेरी जो ऊपर के आप देख रहे होंगे, ये इन्हें पावर चेन्स बोलते हैं, ये है ट्रांसपेरेंट पावर चेन्स। तो इस टाइम पे जब ये लगाई जाती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब बहुत इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है मेरे टीथ के ऊपर कि मतलब सहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे जैसे मेरा चेहरा कितना ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है मुझे। किसी किसी को नहीं भी होता, क्योंकि उनकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है दर्द को सहन करने की। तो मेरी जो टाइटनिंग है वो ख़त्म हो चुकी है और अब मैं एक्स्ट्रा वायर्स चेक कर रही हूँ कि कोई चुभ तो नहीं रहा। मेक श्योर कि आप जब भी टाइटनिंग कराएं तो एक्स्ट्रा वायर्स को कट ज़रूर करा लें। तो अब मेरा एक्स्ट्रा वायर हो